ओम शांति। हमारा बेहद का बाप निष्काम सेवाधारी है जो हमें स्वर्ग का वर्षा देकर स्वयं वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 30 जुलाई 2026 के मधुर महावाक्यों को। बाप का कौन सा पैगाम सारे विश्व को बताना है? तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। इस पैगाम को जीवन में धारण करने से क्या होगा? 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। आज की मुरली का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। जास्ती पुनर्जन्म किसके होते हैं? जो सतयुग में आते हैं। शिव बाबा हमको सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? मन मना भव। हमारी यात्रा की विशेषता क्या है? कभी मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आते। कल्याणकारी बाप के आने से क्या होता है? महाभारी लड़ाई लगती, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती। ऊंच से ऊंच पद कौन पाते हैं? जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं। विनाश होने से क्या होता है? स्वर्ग के द्वार खुलते, सर्व का कल्याण होता। यथार्थ पुरुषार्थी की निशानियां क्या हैं? कभी रुकते नहीं, कभी हार नहीं खाते, हिम्मत उल्लास नहीं छोड़ते, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते, सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते। पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। कौन सी स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है? मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति। संगम युग पर क्या होता है? विनाश होता, सदगति मिलती, स्वर्ग का वर्षा मिलता, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत मिलती, श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना होती, एकदम ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छी लिफ्ट मिलती। संगम युग पर हम क्या करते हैं? सेकंड में सीढ़ी चढ़ते, यात्रा का राज समझते, नई दुनिया स्थापन करते, बाबा से स्वर्ग के सुख लेते, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। पांडवों की विजय होती, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। सतयुग में है न्यू वर्ल्ड, कलयुग में है ओल्ड वर्ल्ड। हमारा है सतगुरु, भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। हमारा है बेहद का वैराग्य, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। हमारी है एक जन्म की यात्रा, मनुष्य जन्म जन्मांतर यात्रा करते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पवित्र रहना, किसी को दुख नहीं देना, बाबा और वर्षे को याद करना, बाप समान ओबीडियंट बनना, छीछी खाना आदि नहीं खाना, निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना, निराकारी और निरहंकारी होकर रहना, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना, सबको सुख का वर्षा पाने का रास्ता बताना, कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना, संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। जिस प्रकार हमारा बेहद का बाप निरहंकारी बनकर हमारी सेवा करते हैं, हमें भी हर प्रकार का अहंकार छोड़ निराकारी और निरहंकारी स्थिति में स्थित होकर बेहद की सेवा करनी है। ओम शांति।